आज की हमारी कहानी महेश की है। महेश के साथ एक बार एक बड़ी भयानक और दर्दनाक घटना घटी, जिसे सुनने के बाद आप खौफ में आ जाओगे। आइए तो फिर चलते हैं और सुनते हैं कि पूरी घटना क्या थी। एक बार की बात थी, महेश अपने घर वालों से अलग जाकर रहने लगा था। दरअसल में उसकी नई जॉब लगी थी। अब जिसके चलते जो था, उसे ऑफिस के पास ही कोई घर चाहिए था। तो जो प्रॉब्लम थी महेश की, वो कुछ इस कदर सॉल्व हुई कि उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि जो उनका ऑफिस है उसके पास ही एक घर खाली पड़ा है, तो क्यों नहीं महेश वहीं जाकर रह लेता। तो महेश जो था अपने दोस्त की बात मान गया और फिर वो दूसरे ही दिन उस घर में शिफ्ट हो गया। अब हुआ ये कि ये जो महेश था, जब अपने नए घर में शिफ्ट हुआ तो उस दौरान जो था, उसने वहाँ पर एक अजीब सी जो स्मेल थी वो आ रही थी उसे। तो जो वहाँ पर उसने नौकर रखा था उससे कहा, बाबा ये कैसी अजीब सी गंध आ रही है, ज़रा आप पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर दीजिए। तो ये जो महेश का नौकर था, इसने बताया, बेटा मैं घर को पहले ही अच्छे से साफ़ कर चुका हूँ और घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से ऐसी बदबू आ रही हो। तो महेश जो था वो उससे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, चलिए कोई बात नहीं, आप एक अच्छा सा जो है एयर फ्रेशनर छिड़क दीजिए। तो इसके बाद जो था, वो जो उसका काम करने वाला था वो पूरे घर में एयर फ्रेशनर छिड़क देता है। अब इसके बाद महेश जो था उसी दिन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ये जो उसका नौकर था ये घर में काम कर रहा था। तो जो नौकर था जब घर में अकेले काम कर रहा था, तो अचानक से ही उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके कान के पास कुछ कह रहा हो। वो अपने आगे पीछे यहाँ वहाँ देखने लगा तो दूर दूर तक उसे कोई भी नज़र नहीं आया और वो थोड़ा परेशान सा हो गया। और फिर वहीं जब महेश जो था, जब अपने ऑफिस से शाम को घर लौटा तो उस नौकर ने कहा, साहब पता नहीं क्यों मुझे इस घर में अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर कुछ अजीब सा है। तो महेश ने कहा, अरे बाबा यहाँ क्या अजीब सा हो सकता है, सब ठीक ही तो है। तो इसके बाद जो था, महेश रात को खाना खाकर सो गया और नौकर भी अपने जाकर सो गया। अब रात के कुछ 12 बज रहे थे। तभी जो है, जब महेश अपने कमरे में सो रहा था, वो अचानक से ही महसूस करता है कि उसके कमरे में कोई टहल रहा है। तो महेश जब उठा तो उसने देखा कि वहाँ पर कमरे में कोई भी नहीं है। तो वो दोबारा से सो गया, काफ़ी थका हुआ था, तो उसे बड़े आराम से नींद आ गई। लेकिन तुरंत ही जो था, फिर से उसे यही एहसास हुआ और उसकी नींद इस बार जो टूटी, तो उसने क्या देखा कि कमरे के अंदर जो है एक आदमी खड़ा था। अब जैसे ही महेश उठता है तो वो आदमी जो था, काली परछाई जैसा कुछ, वो कमरे से बाहर निकला। और कमरे से बाहर निकला जब पूरे घर में चारों तरफ ज़्यादातर अंधेरा था, तो महेश जो उसके पीछे गया। अब वो जो आदमी था, धीरे 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 चलते 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 उस घर का एक स्टोर रूम था, बंद दरवाजे वाला, तो वो उसमें एकदम से पार हो गया। तो महेश ये सब देखकर एकदम हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या देखा। तो यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो इस बात पर यकीन करे या ना करे। तभी जो है उसे याद आया कि उस स्टोर रूम की चाबी जो है उसके कमरे में ही रखी है। वो गया और अपने कमरे से जाकर स्टोर रूम की चाबी लाता है। चाबी लाकर जो था, वो उस कमरे का जो ताला था उसे खोलकर उस कमरे में अंदर जाता है। अब उसके हाथ में जो थी टॉर्च थी। अब वो उस टॉर्च से उस कमरे के अंदर देखने लगा कि ये जो काली परछाई थी उस आदमी की, वो कहाँ गायब हो गई। और जैसे ही देखता है वो, तो उसने देखा कि अचानक से एक भयानक
जले हुए चेहरे वाला आदमी अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखने के बाद उसकी निकल गई चीख। तो यहाँ पर जो उसका नौकर था उसकी नींद टूटी और वो भी अपने कमरे से भागकर वहीं पर पहुँचा। तो उन दोनों ने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी जिसका चेहरा जो था जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में जलाया हो। देखकर दोनों घबरा गए। तो वो जो नौकर था उसने कहा, साहब मैंने कहा था ना इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तो महेश ने कहा, हाँ तुम सही बोल रहे थे, लेकिन अब क्या करें। तो नौकर ने कहा, चलिए जल्दी इस कमरे से बाहर निकलते हैं। और वो जैसे इस कमरे से निकलने लगे तो वो जो जले चेहरे वाला आदमी था उसने महेश का हाथ पकड़ लिया और उसने इतनी ज़ोर से महेश का हाथ पकड़ा कि महेश के पूरे शरीर में जो था तेज़ दर्द उठने लगा। तो यहाँ पर जो नौकर था वो उस कमरे से बचकर निकल गया। अब महेश जो था परेशान हो गया कि जो उसके घर का नौकर था वो तो उसे मुसीबत में छोड़कर चला गया। तभी जो है वो जो जले चेहरे वाला आदमी था उसने अचानक से ही महेश का गला पकड़ लिया और उसे ज़ोर से दबाने लगा। शायद वो यही चाह रहा था कि महेश मर जाए। कि तभी जो है उस घर का जो नौकर था वो अपने पास से गंगा जल लेकर पहुंचता है और छोटे से एक लोटे में जो था गंगा जल था, उस गंगा जल को अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र से पढ़ते हुए उस आदमी पर फेंक देता है। और 2-4 बार ऐसा करने से वो जो आदमी का भूत था वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो गया। तो महेश जो था वो अपने नौकर से बोलने लगा, बाबा ये क्या था। तो उसने कहा, बेटा ये गंगा जल था, मंदिर से लेकर आया हूँ। और इस तरह उनकी जान बच गई।